हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो हमारा जो चैप्टर चल रहा था वो चल रहा था ऑड ऑड वन आउट का। ठीक है, तो उसी के आगे हम कंटिन्यू करते हैं। आज फिर इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे। अब इसमें भी पूछा है निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से बेजोड़ शब्द जोड़ी को चुनना है। अब ये कौन सा क्वेश्चन है? CHSL का क्वेश्चन है, टीयर 1 में पूछा गया है 2023 का, और शिफ्ट 3 में पूछा गया है। ऑप्शन ए में क्या दे रखा है? कोर्ट टेनिस। कोर्ट क्या होता है? टेनिस कोर्ट होता है जहाँ पे टेनिस गेम खेला जाता है। और सेकंड क्या है? जिम्नास्टिक, जिम्नाजियम एंड एक्सरसाइज। जिम्नाजियम मतलब व्यायामशाला जहाँ पे एक्सरसाइज की जाती है, जिसको जिम कहते हैं हम शॉर्ट फॉर्म में। अब थर्ड है रेसलिंग एंड अरेना, मतलब ये दोनों ही गेम है। कुश्ती भी एक खेल होता है, और अखाड़ा, अखाड़ा जो होता है जिसमें मतलब कि वो कुश्ती खेली जाती है। और डी में क्या है? पिच और क्रिकेट। पिच में क्रिकेट खेला जाता है, लेकिन हमें ऑप्शन सी यहाँ अलग दिख रहा है। देखिए यहाँ पे क्या है? कोर्ट में टेनिस खेला जाता है और जिम में एक्सरसाइज की जाती है, लेकिन कुश्ती में क्या अखाड़ा खेला जाता है क्या? देखिए डी ऑप्शन में भी क्या दे रखा है? पिच में क्रिकेट खेलते हैं, लेकिन क्या कुश्ती में अखाड़ा होता है? क्या इसमें उल्टा हो गया? अखाड़ा पहले आना चाहिए था, कुश्ती बाद में आनी चाहिए थी। तो ये ऑप्शन सी हमारा यहाँ अलग हो गया, तो ऑप्शन सी पे हम यहाँ पे टिक लगा देंगे, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से बेजोड़ शब्द को जोड़ी को चुनना है। अब ये CHSL का क्वेश्चन है, टीयर 1 में पूछा गया है 2023 का, और शिफ्ट 4 में है ये क्वेश्चन, जो है क्वेश्चन पूछा गया। अब देखिए ट्रक, स्कूटर, कार, तीनों व्हीकल है। लिजार्ड, क्रोकोडाइल, जंगल। जंगल जंगल तो अलग हो गया ना, रहने की जगह होती है। लॉयन, लियोपार्ड, फॉक्स, ये तीनों एनिमल है। पेन, पेंसिल, इरेजर, ये तीनों एक ही कैटेगरी में आ रहे हैं। लेकिन बी ऑप्शन में क्या हो रहा है? लिजार्ड और क्रोकोडाइल तो एनिमल है, लेकिन जंगल एनिमल होता है क्या? नहीं होता, ये अलग कैटेगरी में आ गया। ये तो देखिए ये व्हीकल हो गए, ये एनिमल हो गए, और ये हमारे इरेजर पेंसिल जो हम पढ़ाई में यूज़ करते हैं वो सामग्री होगी, मतलब कि वो एसेसरीज आ गई है। लेकिन जंगल कोई एसेसरीज होती क्या? नहीं, जंगल एसेसरीज होती नहीं है कोई। तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी पे हम यहाँ पे टिक लगा देंगे। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा है निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से बेजोड़ शब्द हमें चुनना है, ऑड वर्ड पेयर चुनना है। CHSL का क्वेश्चन है, टीयर 1 में पूछा गया है, 2023 में पूछा गया और शिफ्ट 1 में। अब देखिए हेक्साकोन, ठीक है, 6 भुजा होती है हेक्साकोन में, बिल्कुल सही है। इसको हिंदी में हम षटभुज कहते हैं, तो ये बिल्कुल सही है। आयत, रेक्टेंगल में कभी 5 भुजा होती है क्या? नहीं, इसमें तो 4 होती है। तो वैसे तो हमारा ऑप्शन बी हमारे यहाँ पे आंसर हो जाता है। हम 2 ऑप्शन और चेक कर लेते हैं। त्रिकोण, ट्राइंगल में 3 भुजा होती है, बिल्कुल सही है, ये भी सही, ये भी सही। और स्क्वायर में 4 भुजा होती है, ये भी सही। तो अलग कौन सा हो गया हमारा ऑप्शन? ऑप्शन बी। रेक्टेंगल में कभी 5 नहीं होता, वो पंचकोण होता है, ठीक है, वो पंचकोण कहते हैं उसको। लेकिन आयत, आयत में 4 होता है, आयत इस तरह का होता है। और वर्ग जो होता है जिसकी चारों भुजा एक जैसी होती है, और आयत में 2 भुजा एक जैसी होती है। तो ऑप्शन बी हमारे यहाँ पे आंसर होता है। ऑप्शन बी पे हम यहाँ पे टिक लगा देंगे। ऑप्शन बी हमारे यहाँ पे आंसर हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा है कि निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से बेजोड़ अक्षर मतलब कि ओड लेटर्स हमें बताने हैं। अब लेटर वाले क्वेश्चन हमें कैसे याद करने हैं, मतलब कि कैसे सॉल्व करने हैं, उनकी प्लेस वैल्यू लिखकर। अब देखिए CHSL का क्वेश्चन है, टीयर 1 में पूछा गया, 2023 का ही क्वेश्चन है। अब इसमें देखिए IMQ, आई की 9, M की 13, Q की 17। अब इसमें कितने का डिफरेंस हो रहा है? 4 का इन तीनों में। अब देखिए F की क्या होती है? 6, J की 10, N की 14, इसकी 4 और इसकी 4। O की कितनी है? 15, इसकी 26 और X की 24। अब इसमें देखिए डिफरेंस कितना आ रहा है? यहाँ 9 का आ रहा है और यहाँ -2 का, तो यहाँ डिफरेंस अलग चल गया। अब देखिए हम डी ऑप्शन भी यहाँ पे चेक कर लेते हैं। NRV, N मतलब 14, R 18 और V 22। तो यहाँ जो डिफरेंस आ रहा है कितने का आ रहा है? 4 का हो रहा है। तो हमारा अलग ऑप्शन कौन सा जा रहा है? ऑप्शन सी। ऑप्शन सी में 4 का डिफरेंस नहीं आ रहा है, यहाँ आ रहा है 9 और -2 का। और इन तीनों ऑप्शन में हमारे 4 का डिफरेंस आ रहा है।
तो कौन सा ऑप्शन अलग हो गया हमारा, ऑप्शन सी यहाँ अलग हो गया। ऑप्शन सी पे हम यहाँ पे टिक लगा देंगे, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित 4 अक्षर समूह में से एक निश्चित तरीके से समान है और एक अलग है, तो जो क्लस्टर है उसको अलग है, उस क्लस्टर को चुने जो अलग है, ठीक है। अब ये CHSL का क्वेश्चन है, टीयर 1 में पूछा गया और 2023 का ही क्वेश्चन है ये, ठीक है। अब इसमें देखिए H और S ये दोनों अपोजिट है। हमने याद किया था अल्फ़ाबेट टेस्ट में, लेटर सीरीज, ये चैप्टर हम कर चुके हैं। अगर वो चैप्टर आप ढंग से पढ़ोगे तो आपको उसके अपोजिट लेटर भी पता होंगे, उनकी प्लेस वैल्यू भी पता होगी। तो HS हमने याद की थी हाई स्कूल से, ये दोनों अपोजिट लेटर है। और CX क्रैक्स से हमने याद किया, तो ये भी अपोजिट लेटर है। MN भी अपोजिट लेटर है, लेकिन JP अपोजिट लेटर नहीं है। J का अपोजिट क्या है, Q, और P का K, तो ये अपोजिट लेटर नहीं है JP, ठीक है। तो यहाँ कौन सा ऑप्शन हमारा अलग हो गया, इन तीनों में अपोजिट लेटर है लेकिन D में अपोजिट लेटर नहीं है, तो ऑप्शन D हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से बेजोड़ शब्द जोड़ी चुननी है। सेम वही पूछा गया है, अलग और पेयर चुनना है यहाँ पे। ये भी CHSL का क्वेश्चन है टीयर 1 में और 2023 का क्वेश्चन है, शिफ्ट 3 में पूछा गया। अब देखिए इसमें JJ मतलब कि 10 हम JLP से सॉल्व करेंगे क्योंकि सब में TT DD आगे के लेटर दोनों सेम है। तो 10 और फिर L कितना है 12 और P कितना है 16, तो यहाँ +2 हो रहा है और यहाँ +4 हो रहा है। अब सेकंड में क्या हो रहा है 4 6 और X कितना है हमारा 24, तो यहाँ +2 तो हो रहा है, लेकिन यहाँ पे X कुछ ज़्यादा ही अलग गया, तो यहाँ +18 हो रहा है, ठीक है। अब T 20, V का 22 और Z का कितना है 26, तो यहाँ +2 हो रहा है और यहाँ +4 हो रहा है। और R में क्या है R 20 और X कितना है 24, यहाँ भी +2 हो रहा है, यहाँ भी +4 हो रहा है। देखिए ऑप्शन A में भी +2 +4 चल रहा है, ऑप्शन जो B है उसमें अलग चल रहा है, यहाँ चल रहा है +2 और +18, इसमें भी +2 +4 चल रहा है और इसमें भी +2 +4 चल रहा है। अब देखिए इन तीनों में +2 +4 +2 +4 वाला चल रहा है, लेकिन ऑप्शन D में अलग चल रहा है, +2 +18 हो रहा है। तो ऑप्शन B अलग हो गया ना, हमें अलग चुननी है पेयर, तो ऑप्शन B हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये नेक्स्ट हमसे पूछा है, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से बेजोड़ संख्या मतलब कि ओड नंबर वाली पेयर चुनने हैं। ये CGL का क्वेश्चन है, टीयर 1 में पूछा गया है, 2023 का क्वेश्चन है, शिफ्ट 2 में पूछा गया है, ठीक है। अब इसमें देखिए 153 और 151 में कितने का अंतर आ रहा है -2 का। अब 151 और 147 में कितना अंतर आ रहा है यहाँ पे -4 का। क्या सेकंड में भी यही हो रहा है क्या, इधर भी -2 और इधर कौन सा हो रहा है, इधर -2 हो रहा है, इधर -2 और इधर जो हो रहा है हमारे हो रहा है इधर 169 और 167 -2, इधर भी -2 और 188 179 यहाँ भी -2 का हो रहा है। अब यहाँ पे जो चल रहा है -2 और इधर भी -2। अब देखिए इन तीनों में -2 का पैटर्न चला, लेकिन -2 और -4 अलग पैटर्न हो गया। तो किस ऑप्शन में, ये हमारे ऑप्शन A में यहाँ जो पैटर्न चल रहा है -2 और -4 का पैटर्न चल रहा है, तो अलग कौन सा हुआ हमारे ऑप्शन A, तो ऑप्शन A हमारा आंसर हो गया ना यहाँ पे, तो ऑप्शन A पे हम यहाँ पे टिक लगा देंगे, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से बेजोड़ संख्या को चुनिए। ये भी CHSL का क्वेश्चन है, टीयर 1 में पूछा गया है, 2023 का शिफ्ट 1 में पूछा गया है। अब इसमें देखिए 1003 और 11006099 ये स्क्वायर है इसका। 1003 का स्क्वायर क्या है, ये है। वो कैसे पता लगाए, देखो पीछे की संख्या से पता लगाएंगे। 3 3 से कितना होता है, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, तो लास्ट में कौन सी संख्या आ गई 9, बिल्कुल सही। अब देखिए 9 का स्क्वायर कितना होता है 81, लेकिन यहाँ क्या आ रहा है 91, तो ये तो अलग हो गया। अब इसमें देखिए 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, तो ऑप्शन C में भी 49 आ रहा है लास्ट में। और 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, तो ऑप्शन D बिल्कुल सही है, ऑप्शन C भी सही है, लेकिन ऑप्शन B अलग आ रहा है। 9 का स्क्वायर 81 आता है, लेकिन हमें यहाँ क्या दे रखा है 91,
तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा। लेकिन इन सब का स्क्वायर हम करना सीखेंगे वैदिक मैथमेटिक्स से, अभी हम उस पर भी आएंगे, सारे स्क्वायर सीखेंगे तो आप जल्दी जल्दी स्क्वायर कर सकते हैं। लेकिन हमने यहाँ ट्रिक क्या यूज़ की, 3 का स्क्वायर देख लिया, 9 का स्क्वायर देख लिया, 7 का स्क्वायर देख लिया, 1 का स्क्वायर देख लिया, तो हमारा ऑप्शन बी यहाँ अलग दिख रहा है, तो ऑप्शन बी पे हम यहाँ पे टिक लगा देंगे, ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में भी हमें बेजोड़ संख्या बतानी है। CHSL का क्वेश्चन है, Tier 1 में पूछा गया है 2022 का और शिफ्टी 3 में। अब इसमें देखिए 92 और 72 के बीच में 20 का डिफरेंस, और 72 इसके बीच में भी 20 का डिफरेंस आ रहा है, इसमें भी 20 का और इसमें भी 20 का, और इसमें 20 का डिफरेंस आ रहा है। लेकिन 78 और 56 में कितने का डिफरेंस आ रहा है, हमारे यहाँ पे 12 का डिफरेंस आ रहा है, इसमें भी 20 का डिफरेंस आ रहा है, और इसमें भी इसमें 88 और 60 के बीच में 20 का डिफरेंस, और यहाँ पे 48 आएगा, और इसमें भी 20 का डिफरेंस आ रहा है। तो इन तीनों ऑप्शन में हमारे 20 का डिफरेंस आ रहा है, लेकिन ऑप्शन सी में 20 का डिफरेंस नहीं आ रहा है, तो हमारा आंसर यहाँ कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी। तो ऑप्शन सी पे हम यहाँ पे टिक लगा देंगे। ठीक है, अभी आज की क्लास का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, इसमें भी हमें बेजोड़ संख्या मतलब कि ओड नंबर बताना है। अब ये CGL का क्वेश्चन है, मेंस में पूछा गया है, और 2023 का क्वेश्चन है। अब इसमें देखिए अगर हम 10 को 3 से इंटू करें तो 30, और वही 30 में अगर 3 प्लस कर दे तो 33, ये वाली संख्या जाएगी। क्या सेम पैटर्न इसमें भी चल रहा है क्या? अगर हमने 2 को 3 से गुना किया तो 6, और 6 में 3 प्लस करेंगे तो 9। तो फर्स्ट ऑप्शन सेकंड ऑप्शन भी उसी पैटर्न में काम कर रहा है। अब देखिए थर्ड ऑप्शन में 8 को 3 से इंटू किया तो 8 हो जाएगा 24। 24 में अगर हम 3 प्लस करेंगे तो 27। क्या ये 27 आ रहा है क्या? नहीं, यहाँ पे हमारा है 29। और इसमें देखिए 6 3 जा 80, तो 18 में 3 प्लस करेंगे तो 21। तो तीनों में क्या चल रहा है हमारा पैटर्न, जब ये फर्स्ट संख्या को 3 से गुना करेंगे और उसी में 3 प्लस करेंगे तो हमारी ये जो सेकंड वैल्यू वो आ रही है। लेकिन ऑप्शन सी में ऐसा नहीं हो रहा, हमारे 27 आ रहा आंसर, और हमें दे क्या रखा है 29। तो ओड संख्या कौन सी होगी यहाँ पे? ऑप्शन सी। तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी पे हम यहाँ पे टिक लगा देंगे। ठीक है, तो आज की क्लास हमारी यहीं ख़त्म होती है ऑड वन आउट की, और कल इसके आगे हम उसके और PYQs करेंगे ताकि आपको क्लियर हो जाए कि हाँ इसमें जितने ज़्यादा PYQs करोगे उतनी ज़्यादा आपकी प्रैक्टिस और कंफ्यूज जो भी होगा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता जाएगा। बस इसमें हमें कॉमन सेंस की ही यूज़ करना है इस चैप्टर में, ऐसा कुछ है नहीं, और इतने हार्ड लेवल के इसमें क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।